तो यहाँ 2 है तो ये 3 हो गए, तीनों लेने पड़ेंगे। यहाँ 2 की मल्टीप्लाई तो वहाँ 3 की मल्टीप्लाई। अच्छा अभी देखो इसका डायगोनल, रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है भाई, ये जो है ना AC डायगोनल है तो किसके हो गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। तो इसमें जो है ना क्या है, ये इसमें 3 चीज हैं, एल है, बी है और एच है। तो यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। बताओ इससे जो है ना रेक्टेंगल से ही क्यूबाइड का हम जो है ना याद करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा और गलती भी नहीं होगी। इसके बाद में फिर डायगोनल हो गया, कॉर्ड सरफेस एरिया। कॉर्ड सरफेस एरिया मतलब लेटरल सरफेस एरिया एक ही बात है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और जो है ना इसे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल भी ये होता है, या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल है तो इसमें जो है ना पहली जो वो जो आपके सामने वाली दीवार है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, एल, और ये एच है, एल एच हो गया। और आपकी बैक साइड दीवार है उसका भी जो है ना एल एच हो गया, यानी 2 एल एच हो गए। लेफ्ट साइड का जो है ना कितना हो जाएगा, ये बी है और ये एच है, बी एच हो गया। और ये राइट साइड वाला उसका बी एच, यानी 2 बी एच है और 2 एल एच है। देखो यहाँ पे 2 बी एच और 2 एच एल या एल एच एक ही बात है। तो इसमें से जो है ना ये 2 तो कॉमन ले लिया, नंबर तो ले लिया हमने लेफ्ट साइड में, और ये जो एच है इसको राइट साइड में ले लिया, बीच में क्या बच गया, एल प्लस बी बच गया। और वैसे बेसिक चीज जो है ना क्या होती है, किसी भी चीज का जो है ना वक्र पृष्ठ या कॉर्ड सरफेस एरिया वो उसका पैरामीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट होता है। पैरामीटर क्या है इसका, अब देखो ये तो जो इसका सरफेस है नीचे वाला, इसमें लेंथ और ब्रेथ है, तो लेंथ ब्रेथ में क्या होता है इसका पैरामीटर भाई 2l प्लस बी होता है। तो 2l प्लस बी हो गया इसका, और हाइट कितनी h है, तो इसलिए जो है ना 2l प्लस बी एच, डायरेक्ट जो है ना इससे भी इसका निकल गया। किसी का भी आपने जो है ना ये कॉर्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया लेना है, वो होता है हमेशा पैरामीटर ऑफ द बेस, अगर सर्कुलर है तो सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस इनटू हाइट, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट होता है, किसी का भी हो। तो अब टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें क्या होता है कि 4 दीवारों का तो हो गया हमारा एरिया, अब जो है ना इसका छत का रह गया और फर्श का रह गया, है ना। जो फ्लोर है, फ्लोर का एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, और इसका जो है ना रूफ का भी एल इंटू बी हो गया। तो एल बी नीचे है तो एल बी ऊपर है, तो 2 एल बी हो गए और 2 बी एच हुए थे, 2 एच एल हुए थे। 2 एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल, इसमें 2 कॉमन आ गया, ये एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फार्मूला यहां से जनरेट हुआ है। अब जो है ना क्यूब, क्यूब घन, इसमें जो है ना घन में क्या होता है, जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही ब्रेथ है, उतनी ही इसकी हाइट है, यानी ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। तो ये इसको वी कैन राइट साइड, ये भी साइड हो गया, ये भी इसकी साइड हो जाएगी। तो यहां क्यूबाइड से देख लो, ये क्यूब है, इसको घन बोलते हैं, इसका वॉल्यूम क्या हो गया भाई, एल बी एच होता है, और जब तीनों साइड इसकी बराबर हैं तो एल इंटू एल इंटू एल, यानी एल का क्यूब हो गया, साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड का क्यूब हो गया। और ये किसके बराबर है, ये मैंने बताया था, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट है। एरिया ऑफ द बेस, इसका जो है ना एरिया क्या होगा बेस का, ये जो है ना एज गुड एज स्क्वायर है इसका बेस का एरिया, जितनी ये साइड है उतनी ये साइड है, तो इसका एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है नहीं। तो अब इसमें जो है ना एरिया ऑफ द बेस है और हाइट भी इसकी साइड ही है, तो क्या हो गया, इसका साइड का क्यूब हो गया। अब है डायगोनल, डायगोनल देखो इसमें स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट 2 इंटू साइड होता है, क्योंकि 2 डायमेंशनल है ये भाई, 2 डायमेंशनल है तो इसमें इसलिए अंडर रूट 2 इंटू साइड हो गया। ये 3 डायमेंशनल है तो ये हो गया अंडर रूट 3 इंटू साइड हो गया, मतलब याद करने में इजी रहेगा, भूलने के तो नहीं अब। अच्छा इसके बाद में कॉर्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द 4 वॉल। इसमें एक वाल का एरिया क्या है, क्योंकि जितनी ये लंबी है उतनी चौड़ी और उतनी ऊंची है, तो यानी इसकी
साइड 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 सारी बराबर होगी तो एक दीवार का कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर हो गया, है नहीं। और दीवार कितनी इसमें 4 है तो यानी 4 इंटू साइड का स्क्वायर। और ये वैसे भी हो गया, पैरामीटर होता है बेस इंटू हाइट होता है, आपको पता पैरामीटर क्या होता है इसका भाई, स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, और हाइट भी इसकी साइड है तो 4 इंटू साइड यानी 4 साइड का स्क्वायर हो गया। टोटल सरफेस एरिया में क्या बच गया, अब देखो 6 फ्लक्स हो गए इसके, 4 दीवार होगी, फर्श हो गया, और जो है ना छत होगी, तो इनमें कितने हो गए सरफेस, 6 हो गए। तो एक का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर है 6 का कितना हो गया, 6 इंटू साइड का स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया भाई। अब है सिलेंडर, बेलन, तो बेलन इसका जो है ना वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आपको पता ही है, ये जो है ना इसका रेडियस है, और ये जो है ना इसकी ये हाइट है यहाँ पे, ठीक है, h हाइट है इसकी। तो सर्कुलर कोई चीज है उसका बेस का एरिया कितना होता है सर्कुलर का, पाई आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम इक्वल टू किसके हो गया भाई, इसका सिलेंडर का एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट हो गया, एरिया ऑफ द बेस, इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी h है तो ये h आ गया, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सरकमफ्रेंसेज ऑफ द बेस, जो बेस है उसका सरकमफ्रेंसेज इनटू हाइट। सरकमफ्रेंस सर्किल का क्या होता है भाई, ये 2 पाई आर होता है। देखो ये हो गया सरकमफ्रेंसेज ऑफ द बेस इनटू हाइट, ये हो गया 2 पाई आर, और हाइट कितनी इसकी h है तो 2 पाई आर h आ गया। फिर इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टॉप एरिया ऑफ द बॉटम। क्योंकि इसमें जब हम सिलेंडर बदलने जाते हैं, आपको देखा होगा, तो चद्दर जो है ना किस पर लगा हुआ, सिलेंडर पे वो कॉर्ड टाइप लगाते हैं, ऊपर का एरिया छूट जाए उसका नीचे का एरिया, ठीक है। तो अब जो है ना इसमें जो है ना टोटल कर्व सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया में एरिया ऑफ द टॉप हो गया, एरिया ऑफ द बॉटम। तो दोनों पोर्शन इसके बॉटम एंड टॉप के एरिया के वो जो है ना सर्कुलर है, सर्कुलर रेडियस उसका आर है, तो एरिया ऑफ द टॉप भी पाई आर स्क्वायर हो गया, एरिया ऑफ द बॉटम भी पाई आर स्क्वायर हो गया। दोनों कितने बन गए, 2 पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ये यहां से निकाल रहा था 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 पाई आर कॉमन आ गया, यहां से h बच गया, यहां से एक r बच गया, तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का आ गया। अब जो है ना कौन है शंकु, शंकु जो है ना क्या होता है, इसमें यही अपना जो सिलेंडर है, सिलेंडर में से इसको यहां से मिला दीजिए, इससे मिला दीजिए, इसके 3 पोर्शन होंगे, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, एक ही हो गया, ठीक है। तो 3 पोर्शन हो गए, तो 3 का मतलब क्या हो गया भाई, इसको जो सिलेंडर का जो है ना इसका वॉल्यूम कौन का, इसका 1/3 ऑफ द सिलेंडर हो गया। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर h होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। अगर जो है ना किसी कोन को आपने देखना जिसकी हाइट सेम हो एंड रेडियस सेम है, कोन में जो है ना उसमें पानी भर लीजिए और सिलेंडर में ये 3 बार जो है ना उसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका कोन का कर्व सरफेस एरिया। अब देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, देखो ये कोन रहेगा अब यहाँ पे, ठीक है, ये देखो कोन जो है ना इसको ये बन गया फिगर, ये तो इसकी हाइट है और ये इसकी स्लैंट हाइट है यहां से यहां तक, और ये इसका रेडियस है, ठीक है। ये हो गया जैसे जो है ना फौजियों का टेंट होता है, फौजियों के टेंट में कपड़ा कौन सा लगेगा, ये लगेगा, इसमें तो कपड़ा ये लगा था इसलिए तो यहाँ h आ गया था। अब यहाँ पे कपड़ा लगेगा ये, इसमें तो देखो 2 सर्किल थे ऊपर, इसमें सर्किल 1 है, तो इसलिए यहाँ पे 2 पाई आर आया और यहाँ पे 1 पाई आर आया, ये 1 पाई आर आ गया, ठीक है भाई। यहाँ 2 पाई आर आए, क्यों आए, क्योंकि 2 सर्किल थे, यहाँ 1 है तो 1 पाई आर आ गया, और कपड़ा इसमें h लगा तो यहाँ देखो यहाँ h आ गया, यहाँ कपड़ा l लगा तो यहाँ l कर दिया, यानी कर्व सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर आएगा, वेयर l इज द स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट,
स्लैंट हाइट। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से h का स्क्वायर प्लस r के स्क्वायर का रूट आ जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका? टोटल सरफेस एरिया कॉर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द ये बॉटम। कॉर्ड सरफेस एरिया तो पाई आर एल हो गया, और टोटल सरफेस इसका जो है ना एरिया ऑफ द बॉटम हो गया, ये सर्कुलर है ये, इसका पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से पाई आर कॉमन आ गया, इधर से एल बच गया, यहाँ से एक आर बच गया, तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर आ गया। ठीक है भाई, फिर उसके बाद में क्या है, स्फीयर है गोला। गोले का मतलब आप जानते ही हो, गोला जो है ना सॉलिड चीज है ये, क्योंकि 3 डायमेंशनल है ये, वैसा नहीं है, ये सर्कल नहीं है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है?